एक सी राशि थी लकी भैया, दोनों के अंदर एक गुण बड़ा समान था। राम के अंदर और रावण के अंदर एक गुण समान था, वो था धैर्य। राम के पास भी धैर्य था, रावण के पास भी धैर्य था। राम मोक्ष को प्राप्त हुए क्योंकि धैर्य था, राम ने मोक्ष की सिद्धि करी क्योंकि उनके पास धैर्य था। एमी रावण ने रिद्धियों की सिद्धि करी क्योंकि उसके पास धैर्य था। बिना धैर्य के कोई सिद्धि नहीं हो सकती। धैर्य दोनों के पास था, दोनों की राशि एक सी और दोनों को सीता ही पसंद थी। बहुत सी समानताएं थी, फिर भी एक समानता नहीं थी, इसलिए राम राम और रावण रावण था। दोनों के पास धैर्य था, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक नहीं था। गुण होने पर अगर लक्ष्य नहीं है संदेश, तो भगवान का संदेश तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। राम में भी गुण थे, ऐसा नहीं कि सर्वथा रावण में कोई गुण न था, उसमें भी गुण थे, लेकिन धैर्य गुण होने पर भी उद्देश्य दोनों का भिन्न भिन्न था। एक का लक्ष्य सही था, एक का लक्ष्य गलत था। जिसका लक्ष्य सही था उसकी सद्गति हो गई, जिसका लक्ष्य गलत था उसकी दुर्गति हो गई। इसलिए भैया, जिनको राम बनना हो वो धैर्य गुण को धारण करें, और जिनको रावण बनना हो वो गुण के साथ विपरीत उद्देश्य को धारण करें। समय बहुत कम है, जीव के पास समय बहुत कम है, विशुद्धि भी बहुत कम है। केतन बेटा, जीव के पास समय बहुत कम है, करने के लिए तो बहुत है, लेकिन क्या कर पाओगे? समय निकल जाएगा, फिर पछताओगे। अंकित भाई, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, एक प्रश्न करें? नहीं, बुरा नहीं मानो तो एक प्रश्न करें। कितनी उम्र में शादी हुई थी? 26 के थे। अंकुर से क्यों पूछ रहे? देखो अंकुर, एक शादी करके सुखी मान रहा था, लेकिन सुखी नहीं है। एक जीव विवाह करके अपने आप को सुखी मान रहा था, लेकिन वो सुखी नहीं है। लकी भैया, शादी करके अपने आप को सुखी मान रहे थे कि नहीं पहले दिन? बाद में मालूम चला कि विदाई में लड़की को नहीं, लड़के को रोना चाहिए था। देखो भाई, जिन जिन की हो चुकी है, विकास हो गई तुम्हारी भी, बाद में मालूम चला लड़की की खुशी के आंसू थे और लड़का बेचारा अंदर पी गया। भैया सत्य है। जो बचे हैं वो अपना विचार करना, जो बचे हैं। केतन, बचे हो कि हो गई? बचे हो भैया, धैर्य गुण को धारण करके रखना। शादी के पहले एक बार माँ से पूछ लेना कि करना चाहिए कि नहीं, और बेटा सच्ची माँ होगी तो सलाह भी सच्ची देगी। वो तो करना तुमको है ही, लेकिन सुनो, एक बार पूछ लेना। माँ, शत्रु भी क्यों ना हो, उसको सलाह कभी गलत मत देना। श्री राम ने कई बार रावण के पास संदेश पहुंचाया, भाई मुझे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं,
तुम्हारे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं, मैं, मेरी सीता और मेरा भाई जंगल में ही खुश हैं। बस मेरी सीता को वापस कर दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो धैर्य गुण को धारण करे रहे श्री राम। देख भाई, वो धैर्य गुण को धारण करे रहे, विजय को प्राप्त हुए कि नहीं। वहीं रावण राम से ज्यादा नीतज्ञ था, राम से ज्यादा शक्तिशाली था, राम से अधिक विद्याएं थी, राम से अधिक सेना थी कि नहीं। सब कुछ अधिक था, लेकिन उद्देश्य गलत था। जिसका उद्देश्य गलत है उसके सारे कार्य गलत होते हैं। जिसका उद्देश्य सही है, अगर गलत रास्ता भी मिल जाए तो भी वो सही मंजिल तक पहुंच ही जाता है। इसलिए भैया, राम बनना है कि रावण? रावण किस किस को बनना है? देख लो अंकुर, आज तक किसी ने रावण के बाद अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा। अरे दशानंद भी नहीं रखा। क्यों? व्यक्ति का उद्देश्य गलत था, तो उसका नाम इतना कलंकित हो गया कि अब लोगों ने वो नाम रखना भी बंद कर दिया। दादाजी सुन रहे ना? जीवन का उद्देश्य सही होना चाहिए, राम बनने में देर नहीं लगेगी। कभी सुना आप लोगों ने कि राम ने बीड़ी पी, राम ने तंबाकू का सेवन किया, श्री राम ने मादक पदार्थों का सेवन किया? कभी सुना? आप लोग करते कि नहीं? बिल्कुल गंभीरता से सुनना, पंडित जी आप लोग करते कि नहीं? बुरा नहीं मानो तो एक बात कहें, कह दें भैया, राम को मानने के साथ साथ राम की भी मानो, तब राम बन पाओगे। राम राम कहने से कोई नहीं तिरता, लेकिन राम नाम जो हृदय में लिख लेता है, जब वो पत्थर तिर जाता है तो आत्मा क्यों नहीं तिरेगी? दिव्यांशु, नमोकार मंत्र पढ़ने से तुम नमोकारमय हो जाओगे, लेकिन पढ़ना बंद नहीं करना, पढ़ना बंद नहीं करना। क्या पता पढ़ते पढ़ते लक्ष्य तुम्हारे को प्राप्त हो जाए। राम के पास कुछ नहीं था और राम के पास सब कुछ था। राम के पास कुछ नहीं था, रावण के पास सब कुछ था, फिर भी विजय किसकी हुई? क्यों हुई? विजय किसकी हुई? राम के पास धैर्य का गुण था कि भाई समय अभी तुम्हारा है, हवा तुम्हारी तरफ की है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, हवा किसी की नहीं होती, चिराग हर किसी की बुझते हैं। हवा किसी की नहीं होती, चिराग हर किसी के बुझते हैं। हैप्पी बेटा क्या? करने करने से दुख मिलता है, कुछ नहीं करने से सुख मिलता है। बताओ, राम के पास धैर्य गुण वो सिद्धियों में लगा रहा, और राम का धैर्य गुण उसको पुण्य की सिद्धि दे गया और राम की विजय प्राप्त हो गई। राम को मानते हो कि राम की मानते हो? दादाजी, राम की मानते हो? मद्य मांस तो नहीं खाते, मधु का सेवन तो नहीं करते, नशा आदि तो नहीं करते? भैया यहां जितने बैठे हैं, भैया राम को मानते हो कि राम की मानते हो? पंडित जी, तिवारी जी, पंडित जी, राम को मानते कि राम की मानते हो? बोलो तो। देखो, गांव के सरपंच आप हो, लेकिन मंच के तो हम ही हैं। तो गांव के लोग आपकी सुनेंगे और आप हमारी। भैया राम को मानते हो कि राम की मानते हो? बोलो सरपंच जी, बिल्कुल घबराओ नहीं, आप तो बोलो, बोलो। राम की मानते हो? राम ने अहिंसा का पाठ दिया है,
राम की मानते हो? विचार करना, भगवान महावीर ने क्या कहा? जियो और लेकिन उन्होंने कहने के पहले अपने जीवन में उतारा है, फिर कहा है। राम को मानने के पहले अपने जीवन में राम को उतारो, फिर कहना कि हां मैं राम का भक्त हूं, मैं महावीर का भक्त हूं। एमी बेटा, जीवन बहुत छोटा है, लेकिन इसमें रास्ते बड़े अनेक हैं। रास्ते बहुत अनेक हैं। कल अपन बंदी के लिए बिहार की अपन ने कहां से? मऊ सानिया से कम 10 मार्ग थे यहां आने के। 4-5 तो बाहुबली देखी आया। कोई कह रहा था नदगांव से, कोई कह रहा था यहां से। भैया चलना उनको था कि अपने को? मार्ग देखने वाले तो चले नहीं, चलना तुमको था। कई बार होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए हम मार्ग तो चुन लिया, लेकिन मार्ग में कांटे हैं, मार्ग में बाधा है, फिर भी डरना नहीं। मार्ग कठिन होगा, कोई बात नहीं, मंजिल हमेशा सुंदर ही होती है। छोटू बेटा, अपना पुण्य मनाना। जो समय गाड़ी पर बैठ के निकालते थे, वो भगवान के जिनालय में बैठ के निकाल रहे हो, अपना पुण्य मानना। जीवन के वो दिन जो कुछ ना करके बर्बाद कर दिए, उनसे ये पिछला साल बहुत अच्छा था। लोग कह रहे थे पंडित जी, महाराज जी लॉकडाउन है, ये साल तो व्यर्थ है। हमें तो नहीं लगा, हमें तो नहीं लगा। क्यों? क्योंकि धैर्य भी था और उद्देश्य भी था। अंकुर बेटा, उद्देश्य सही हो, विरोधी भी तुम्हारा समर्थन करेगा, बस धैर्य रखना। महेबा का पंच तुम जिंदगी में नहीं भूलना। छोटू ने ही मना किया था, महाराज जी वहां कुछ नहीं होगा, अपन को पंचगणक नहीं करना, बेदी प्रतिष्ठा करना है बस। बोलो आदर्श। सब ने कहा था कि नहीं बिट्टू तुम पलटना नहीं। अब जितने थे सब ने कहा था, और हमने भी कहा था कि भैया अपन को तो बेदी प्रतिष्ठा करना है। जितिन भी अलग से आए, छोटू अलग से, आदर्श, अन्नू, सब महाराज जी अपने को, अंकुर भैया की नहीं सुनना, अपन को तो बेदी प्रतिष्ठा करना है। लेकिन देखो अंकुर, उद्देश्य सही था, समय लगा। यही सब महेबा में नाच रहे थे कि नहीं? केतन श्री जी की स्थापना की थी, याद है बेटा मूल नायक की? जितने लोग वहां जाते हैं हर दिन कहते हैं महाराज जी आज कुछ और मिला है। भी नहीं मिला कि नहीं? हर दिन कुछ नया मिलता है। क्यों? उद्देश्य सही है, भाव सही है। महेंद्र भैया, अगर विशुद्धि नहीं होती, भाव सही नहीं होते, तुम कुछ भी कर लो, कार्यक्रम अच्छा हो जाएगा, लेकिन विशुद्धि नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा। भीड़ जुटाना क्या है? वो तो मदारी भी जुटा लेता है। डमरू जुटा बजाएगा, इससे ज्यादा भीड़ तो बाहर लग जाएगी पंडित जी। लेकिन सत्य की भीड़ हो तो आनंद आता है। भैया स्वाध्याय मंडल का विस्तार तो करना, लेकिन राम की जैसे करना। राम ने अपनी सेना का विस्तार किया, लेकिन सही लोगों को चुना, गलत को नहीं चुना। कम सही लेकिन सही सही। सुन रहे अंकुर? विस्तार तो करना, लेकिन भैया ऐसे लोगों को जोड़ना जो धर्म से जुड़े, धर्म को जोड़े, धर्म की वृद्धि करें।
जो नाम के लिए जुड़े उनसे कहना भैया तुम दूर ही ठीक हो, कहीं तुम्हारी बरगनाएं हमारे दूसरों को लग गई सो हमारा मंडल का पूरा उल्टा का मंडल हो जाएगा। बिट्टू भाई सुन रहे कि सो गए? सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? राम का धैर्य गुण सुन रहे हो? मध्याह्न में अपन राम का पुण्य बल सुनेंगे। आज धैर्य गुण सुन लो। राम भी अधीर हुए थे कि नहीं? जो स्वयं परमात्मा बनने वाला है ऐसा जीव भी अधीर हुआ कि नहीं? सीता के वियोग में, लक्ष्मण की मृत्यु में अधीर हुआ कि नहीं? लेकिन अधीर होने पर भी वो धीर थे, इसलिए पुनः धीर हुए। पत्ते पत्ते से पूछते थे मेरी सीता कहाँ है? पत्ते पत्ते से पूछते थे, पेड़ से पूछते थे, पत्थर से पूछते थे मेरी सीता कहाँ है? कंधे पर लक्ष्मण के शव को लेकर के घूमते थे। कोई कह दे भैया क्या तुम मुर्दे को लेकर घूम रहे हो तो क्रोधित हो जाते थे, लेकिन फिर भी अधीर होने पर भी धीर थे। केतन बेटा जीवन में दुख आते हैं, जीवन में सुख भी आते हैं, लेकिन कभी अधीर मत होना। सुख आए तो कभी फूलना मत और दुख आए तो कभी कूलना मत। क्यों? क्योंकि दिन तो रहेंगे नहीं। ना वो दिन रहे थे ना ये दिन रहेंगे बिनी। ना वो दिन रहे थे ना ये दिन रहेंगे। कल कहीं और पंडाल था, समूह शरण था, आज कहीं और है, कल कहीं और होगा। ना वो दिन रहे थे ना ये दिन रहेंगे। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा भैया कोई ऐसी पंक्ति बोलो कि प्रसन्न व्यक्ति दुखी हो जाए और वही पंक्ति सुनकर के दुखी व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। मंत्रीवर कहते हैं हे राजन ये दिन भी निकल जाएंगे। देखो भैया नौगांव ये दिन भी निकल जाएंगे। प्रसन्न व्यक्ति दुखी हो गया, क्यों? खुशी के दिन सुख के दिन चले जाएंगे और दुखी व्यक्ति प्रसन्न हो गया, चलो भैया सुख के दिन जल्दी आएंगे। केतन जीवन में कभी दुख का दिन आया कि नहीं भाई? केतन जीवन में बेटा कभी दुख का दिन आया कि नहीं? सुख का दिन आया कि नहीं? बस अधीर मत होना, अधीर मत होना। अपने अंदर गुणों को बढ़ा के रखना, शत्रु भी मित्र बनेगा। देखो तुम रावण का ही भाई विभीषण किसकी सेवा में आ गया? राम की। भैया एक रामायण नहीं है, भारत में 26 प्रकार की रामायण है, एक जैन रामायण भी है। राम ने अपने कुल की पुत्री सुग्रीव आदि की कुल में भी थी, फिर भी वो सुग्रीव किसके हो गए? राम की हो गए। नल नील के पिता को राज्य दिया, वो नल नील किसके हो गए? अंगद को दिया, वो अंगद राम का हो गया। हनुमान के वंश में और रावण के वंश में पूर्व के पर से ही प्रीति चली आ रही थी, लेकिन देखो जिसका उद्देश्य गलत होता है उसको सब छोड़ देते हैं। जब भाई ने छोड़ दिया तो हनुमान रावण के साथ कैसे रह जाते? वानर वंशी और राक्षस वंशियों में पूर्व से ही मित्रता थी। जैन रामायण से अनुसार पूर्व से मित्रता थी, लेकिन दादाजी धीरता अकेले से क्या होगा? उद्देश्य तो सही हो। बताओ बंदी में कितने जैन घर हैं? और शायद जो घर हैं वो यहां भी नहीं है, वो व्यवस्था में लगे हैं। देखो पंडित जी जिसका उद्देश्य सही है उसके लिए सभी एकत्रित हो जाते हैं। क्या बंदी की समाज ने गुरुओं की आगवानी की?
लकी बेटा उद्देश्य सही होना चाहिए। धन भी आता है और समाज के लोग भी एकत्रित होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य सही है। यहीं तुम झगड़ा कर लो, लोग देख के भग जाएंगे, और यहीं तुम सत्संग कर लो, लोग देख के हृदय में उतार लेंगे। भैया जितने राम को अपना भगवान मानते हैं, राम के भक्त अपने आप को मानते हैं, भैया अपने जीवन की एक बुराई आज छोड़ देना। अपने जीवन की एक बुराई आज जरूर छोड़ देना। तुम बुराई नहीं छोड़ पाए तो तुम रावण के भक्त कहलाओगे, राम के भक्त नहीं कहलाओगे। आदर्श भाई जितने लड़के बैठे हैं, भैया सरपंच जी राम को मानते कि राम को मानते हो कि राम की मानते हो? पक्का? नशा तो नहीं करते, गुटखा तो नहीं खाते हैं? बताओ तो। अरे सरपंच जी आगे तो आओ, आप घबराओ नहीं। देखो नियम हम कभी देते नहीं हैं, नियम लिए जाते हैं, दिए नहीं जाते। गुटखा खाते, ईमानदारी से कम बोल तो रहे। लेकिन सरपंच जी एक बात तो बताओ, उसको खाने में क्या मजा आता है? हाँ नहीं आता, फिर क्यों खाते हो? सुनो सरपंच जी, क्या नाम है? अवधेश जी, तिवारी जी, एक बात सुनो जरा हमारी भैया। गुटखा अलग अलग करके बोलना जरा। पहला शब्द पहले बोलना, फिर दोनों शब्द एक साथ बोलना जरा। गु टका, टका देकर के क्या खाया है भैया? पाउच भी खाते क्या? नहीं, हम पूछ रहे, त्याग नहीं करेंगे, हम तो कथा सुनाने आए हैं, तो कथा सुना के जाएंगे। देखो ऐसा है, जैन दर्शन में जो कथा सुनाते हैं वो कुछ ले के नहीं जाते, दे के जाते हैं, लेकिन लेने के नाम पे आपकी श्रद्धा ले जाते हैं। एक मंत्री गुटखा खाता था, देखना सरपंच जी के पक्ष की बात कर रहे हैं हम। एक मंत्री छोटू गुटखा खाता था, और गुटखा खाता था, राजा ने कई बार कहा भैया गुटखा नहीं खाओ, गुटखा नहीं खाओ। मंत्री नहीं माना। क्या करें? मंत्री ने अपने उद्यान में तंबाकू के पेड़ लगवाए और एक गधा छोड़ दिया। राजा ने तंबाकू के पेड़ लगवाए और गधा छोड़ दिया, और धीरे से वहीं से निकला मंत्री को लेके। देखो जिसका उद्देश्य गलत है वो अपनी सिद्धि कैसे करता है। वो क्या बोलता है राजा, हे देखो मंत्रीवर, गधा भी तंबाकू नहीं खाता, तुम क्यों खाते हो? मंत्री कहते हैं राजन, गधा ही नहीं खाता, बाकी सब खाते हैं। सुनो भैया, जीवन में अगर बुराई नहीं छूटी तो अच्छाइयां भी नहीं आएंगी। आप अपनी माँ के पास पहुंचे कि माँ मुझे खीर दो, और जो आप कटोरा लेके गए थे उसमें गंदगी है, तुम्हारी माँ खीर दे देगी क्या? दे भी देगी तो वो खीर खाने योग्य होगी क्या? होगी क्या? नहीं भैया। हम आपको सरपंच जी, लाइट ने भी सुन ली तुम्हारी, बोले हमारे सरपंच जी को मत खड़ा करो। भैया मंत्री ने तो राजा की नहीं मानी, लेकिन आप मेरी मान लेना। क्यों? क्योंकि वो खीर खाने योग्य तभी होगी जब पात्र अच्छा होगा। ये भगवान की वाणी तभी आपके अंतरंग में स्थान बना पाएगी जब अंदर सफाई होगी। इसलिए कम कर देना, कम करते करते छोड़ देना।
जितने लोग हैं यहाँ पर भैया, अपनी अपनी बुराई खोज करके अलग करते जाना। जब खेती होती है और खरपतवार आ जाती है तो उखाड़ने जाते कि नहीं खेत में? क्यों? कहीं पूरे खेत का पानी एक खरपतवार ही ना ले जा ले। सही है ना? विकास भाई, जीवन का विकास करना हो, अपनी एक बुराई हर दिन हटाना, अपनी एक अच्छाई हर दिन जोड़ना, तुमसे अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। और इंसान बन गए तो भगवान बनने में भी देर नहीं लगेगी। सरपंच जी आ गया तो क्या करोगे? आज से कम कर दोगे? कितने खाते हो? हैं? तो 2-3 खाते हो तो फिर बचे ही क्या छोड़ने में? भैया पाउच खाते हो तो एक बात सुन लेना, समाप्त कर रहे हैं। उज्जैन के पास एक गाड़ी को पुलिस वालों ने पकड़ा, उसमें से बड़ी बदबू आ रही थी। पूछा भैया इसमें क्या है? तो ड्राइवर कहता है हमें तो भैया छोड़ने के लिए कहा है, हमें कुछ पता नहीं। खोल के देखा उसमें तो जो सुबह आप लोटा लेके जाते हो करने, वो गाड़ी के अंदर वो भरा था। अब पुलिस वाले के मन में जिज्ञासा कि इसका क्या काम होने लगा। जिसके यहां जा रही थी, सेठ कहता है लाख रुपए ले लो लेकिन गाड़ी छोड़ दो। पुलिस वाला कहता आप तो बता बस दो कहां जा रहा है, हम छोड़ देंगे। बोले गुटखे की फैक्ट्री में जा रहा है। देखो जो उसने कहा सो बता रहे हैं। अब पुलिस वाला कहता है भैया तुम बताओ तो इससे गुटखा कैसे बनता है? बोले इसको पहले हम लोग जो पानी या तेल आदि जिसमें सुगंध रहती है उसमें रखते हैं, सुखा करके उसमें रखते हैं, फिर बोले जल्दी सोख लेता है ये। फिर उसके बाद बोले सड़ी सुपारी में मिला करके पाउच में भर देते हैं। बोले फिर बोले आप जब पाउच खाओ, जो दब जाए वो सुपारी, जो नहीं दबे वो सुपारी, जो दब जाए वो यही है। अब भैया जितने पाउच खाते हैं वो अपने में विचार कर लेना। समय हो गया है, राम के धैर्य और पुण्य की पुनः चर्चा करेंगे। सरपंच जी बुरा तो नहीं माने, फिर सुधरोगे कैसे? फिर सरपंच जी अपने जीवन से एक बुराई को हटाना, एक अच्छाई को हटाना, इंसान बनोगे, भगवान बनोगे, देर नहीं लगेगी। जरूरी नहीं है कि जितने पूजा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, यही परमात्मा बनेंगे। क्या पता ये बैठे रह जाएं और तुम परमात्मा बन जाओ। आप सभी गुणों का विकास करें, अवगुणों को घटाएं, ताकि जीवन में एक नई लहर परमात्मा बनने की आए। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की